ये है दिल्ली दर्पण। आपकी बेटी आपकी आवाज उठाने के लिए आज यहाँ खड़ी है। हमें परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए। कि हरियाणा ने यमुना के अंदर जहर घोल दिया है। मैं ये मटका लेकर के आया हूँ। ये मटका ये गरीब का मटका है। स्वच्छ जल देना ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। जय जय श्री राम। सम्मानित मंच और हम सबके प्रिय लोकप्रिय हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को कौन नहीं जाता। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। भाई पता चलना चाहिए कि वजीरपुर विधानसभा में आए हुए हैं। जोरदार तालियां। एक बात आप सबसे कहना चाहती हूँ, जब नायब सैनी जी हरियाणा का तख्ता पलट सकते हैं तो आप ये समझ लीजिए हमारी वजीरपुर विधानसभा में आ गए तो हमारा तख्ता पलट गया है ऑलरेडी। पर उसके लिए मुझे आप सबका सहयोग और आशीर्वाद भर भर के चाहिए। जब मैं ये आपकी आवाज विधानसभा में उठा सकती हूँ कि मेरे सुनील भाई का जितना भी परिवार यहाँ बैठा है, गाड़िया लोहार पूरा समाज बैठा है, उनके लिए भी प्रधानमंत्री की आवास योजना जरूर निकाल के देंगे। ये आज मैं आप सबको आश्वासन देती हूँ। और भाई 5 साल क्या, मैं तो आपकी पार्षद अभी भी हूँ। अभी भी मैं आप लोगों के लिए अपने सदन में लड़ाई करती हूँ। पीछे टॉयलेट की समस्या थी, उसके लिए भी मैं आप लोगों की दिन रात मैंने डीसी से लड़ाई करी, ऊपर मेयर से लड़ाई करी। मगर क्या कर सकते हैं, दिल्ली में सरकार किसकी है। तो अब की बार ये गलती हमें नहीं करनी है। हमें परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए, क्योंकि जो वजीरपुर की समस्या है उससे कोई दूर नहीं है। पानी की समस्या, अरे हम इतने सुंदर मटके बनाते हैं और उसमें हम कैसा जल भर रहे हैं, सीवर का जल। सबकी यही समस्या, जब सुबह नल खोलते हैं तो उसमें सीवर का जल आता है। तो ऐसी दुर्दशा हमारी दिल्ली वासियों की नहीं होनी चाहिए। और आप सबको पता है कि आपकी ये बेटी इतनी बार चुनाव में खड़ी है ना, तो अपनी भान और अपनी बेटी ने भर भर का आशीर्वाद देना है कि हम आप सबकी आवाज बनके विधानसभा में बोले और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी केंद्र में आप सबकी आवाज उठाएंगे। आज मैं आप सबको ये आश्वासन दे रही हूँ और आने वाली 5 तारीख को आप सब कमल का बटन दबाएंगे, ऐसी मेरी आप सब से उम्मीद भी है। और आप सबसे आज आशीर्वाद भी लेने आई हूँ कि जो ये बिटिया यहाँ खड़ी है ना जी, ये आपकी ये है। क्योंकि अब कोठी में जाऊँ तो कोठी वाले बोलते हैं, अरे या तो उड़े रहे है, कहते उड़े बैठ कर चाय पीण लग जा है, कहते उड़े बैठ कर रोटी खान लग जावे है। तो भाई हम तो इसे ही हैं, इसे न टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और रही आवास योजना घर की, वो मेरा वादा है, चाहे मुझे इसके लिए नरेंद्र मोदी जी से मिलना पड़े, चाहे अमित शाह जी से मिलना पड़े। हमारे गाड़िया समाज के लिए एक जाति प्रमाण पत्र और एक आवास, ये आपकी बेटी जरूर कर रहेगी। एक बार मौका दे दो, क्योंकि ये छोटी सी पार्षद है, नरेंद्र मोदी जी की लाइन में छोटी सी सिपाही हूँ। अगर इस सिपाही को थोड़ा सा आशीर्वाद दे दोगे तो यह हवलदार बन जाओगी, और हवलदार बनने के पाछे इतनी पावर मेरे हाथ में आ जाएगी कि फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जी। चाहे कोई केजरीवाल हो, चाहे कोई राजेश गुप्ता हो, हमने किससे तो कुछ नहीं लेना। आप मेरा परिवार हो और आपकी बेटी आपके सामने खड़ी है। अब आपने एक को चुनना है, वो है मोदी सरकार। दिल्ली मांगे मोदी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। कोने कोने से मेरे समाज के लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं अपने लोगों के बीच में आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। अभी हमारे गोदारा जी और हमारे सुनील जी आपके लिए कुछ बातें कह रहे थे।
मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने हरियाणा में डीएनटी बोर्ड का गठन किया है और डीएनटी बोर्ड बना करके जो हमारे इस सरकार के भाई हैं, हमने बड़ी योजना खड़ी की है कि उनको फ्लैट देंगे या उनको मकान देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और आपकी आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि केजरीवाल के शीश महल में कंपन पैदा हो जाए। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी लोकप्रिय प्रत्याशी वजीरपुर विधानसभा से जिनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल दे करके आप सबके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज जब मैं अपने समाज के लोगों के बीच में आया हूं, वो भरपूर आशीर्वाद अपनी बेटी बहन को, पूनम शर्मा जी को भरपूर आशीर्वाद देंगे। हमारे बीच में हरियाणा के मेरे कैबिनेट के सहयोगी मंत्री रणवीर गंगवा जी, राज्यसभा के हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रोहतास जांगड़ा जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष परवेश कुमार जी, अनिल पराशर जी, श्रीमती वीना सीजा जी, हनुमान गदारा जी, ओपी मालिया जी और सुनील गाड़िया लोहार जी, जो आज के कार्यक्रम के आयोजक हैं, और समस्त अखिल भारतीय गाड़िया लोहार कल्याण संघ के ये ऐसे लोग हैं भाइयों, ऐसे समाज मेरा समाज है। अगर एक थोड़ा लोहे पर भी मार दे 2 फुट बढ़ा दिया नहीं बढ़ा दे। केजरीवाल अब 5 तारीख को जब वोटिंग होगा, 8 तारीख को साफ हो जाएगा, तेरा पता नहीं चलेगा तो कहां गया। किसी का किया गरीब व्यक्ति का दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने आम आदमी का नाम लेकर के भाइयों अपनी दुकानदारी झूठ की चलाने का काम किया। आप समझ चुके हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। अरे यमुना के ऊपर खड़े होकर के कहा, दिल्ली के लोगों से वादा किया कि मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा, स्वच्छ जल दूंगा। 5 साल बीत गए और 5 साल के बाद दिल्ली के लोगों को कहने लगा, मेरे को एक और टाइम दो, 2025 के अंदर अगर मैंने यमुना को साफ नहीं किया, मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। ये बात केजरीवाल ने कही है। ये किसरू से केजरीवाल वोट मांगने के लिए आ रहा है। भाइयों, अब आरोप लगा दिया हरियाणा के ऊपर कि हरियाणा ने यमुना के अंदर जहर घोल दिया है। मैं ये मटका लेकर के आया हूं। ये मटका ये गरीब का मटका है, ये गरीब का अरे केजरीवाल, ये गरीब का फ्रिज है, इसके अंदर स्वच्छ जल देना, ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी इसके अंदर स्वच्छ जल देगा और तेरा सुपना साफ हो तो जल। लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि हम 3 दिन का समय है। ये कई बार क्योंकि मोटा पैसा बना रखा केजरीवाल ने, इसका ध्यान रखियो। ये पैसा भी लेकर आ जाएगा, पैसा पूछा तो इसका ले लियो और साफ कर दियो इसे।
परंतु नहीं, मैं बता रहा हूं, ये हमारा समाज है, उसने कहां से पैसा कमाया है? कमीशन खाई है उसने, गरीब की चिंता नहीं की, गरीब को सजा दिखाए हैं। ऐसे व्यक्ति का सुपड़ा साफ कर दो, उसको मत छोड़ना। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, आपका सरकार दिल्ली से दाल साफ हो जाएगी, साफ हो जाएगी। आज दिल्ली ने मन बना लिया है, आज दिल्ली का हर व्यक्ति केजरीवाल की सरकार के प्रति, उसकी नीतियों के प्रति आक्रोशित है। मैं रात सीलमपुर में गया, सीलमपुर में नहीं, तिमारपुर में गया, मेरा रात को कार्यक्रम था। मैं वहां पर जब गया, मैंने तो सोचा कि ये बात पेरिस बनाने की करता था दिल्ली को, कि मैं पेरिस बनाऊंगा। मेरे को वहां मेन रोड से कार्यक्रम तक जाने में आधा घंटा लगा, आधा घंटा लगा। इस प्रकार की हालत थी सड़क की। मैं सोच रहा था कि ये पेरिस बनाने की बात कर रहा, और जब बरसात पड़ेगी तो लोग कैसे निकलते होंगे, उनके आगे क्या क्या समस्याएं आती होंगी, बच्चों के आगे क्या समस्याएं आती होंगी। हमने ये संकल्प लिया है, ये आदरणीय मोदी जी की गारंटी है। 8 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बन रही है, ये तय हो गया है। और हमारी बहनें बैठी है, इनको 2500 रुपया महीना देने का काम ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने ये भी निर्णय किया है, 8 तारीख के बाद हमारी सरकार 10 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड व्यक्ति को बना करके देगी, जिससे इस केजरीवाल ने यहां के लोगों को वंचित रखा है। मैंने तो कहा केजरीवाल को, मैं कहा केजरीवाल साहब, आप तो आम आदमी हैं, अगर आप यहां आयुष्मान कार्ड जो मोदी ने दिया आपने नहीं बनाया, आप हरियाणा में आ जाइए, आपका आयुष्मान कार्ड हम बनाने की गारंटी देते हैं, हम आपका आयुष्मान कार्ड बना देंगे। आपने यहां के लोगों को वंचित रखा। मैं आज ये आप लोगों के बीच में कहने के लिए आया हूं, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, 10 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, अगर कोई बीमारी, कोई दिक्कत आ जाती है, आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में केजरीवाल अपना इलाज कराता है, मेरे समाज का व्यक्ति भी उसी हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करा सकता है। ये सम्मान 10 लाख रुपए का ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है, हम देने का काम 8 तारीख के बाद करेंगे। जिन्हें आज जो बजट जारी किया है, उस बजट का ध्येय गरीब, किसान, महिला और युवा को केंद्र में रख करके आज बजट जारी किया है। हर वर्ग का विकास करना ये आदरणीय मोदी जी की नीयत के अंदर है। परंतु यहाँ की जो सरकार है, केजरीवाल, ना तो नीति ठीक है, ना नीयत ठीक है, झूठ बोल करके वोट ले जाता है। परंतु अब की बात उसको सबक सिखाने का काम ये हमारा गाड़िया लोहार समाज करेगा, इसको बख्शेगा नहीं। अब इसके खिलाफ एक मुश्त खड़े होकर के हम इसको, आपदा को दिल्ली से मुक्त करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। क्या क्या है वित्त मंत्री तरफ से, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का बजट है? मैं आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये तीसरी सरकार का, नॉन स्टॉप तीसरी सरकार का ये पहला बजट जो दिया है, मैं उसकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं। ये बजट ये देश के गरीब, ये देश के युवा, ये देश के अन्नदाता, ये देश की नारी, नारी के सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार के लिए, किसान को खुशहाली की तरफ ले जाने वाला बजट,
और गरीब का उत्थान करने वाला बजट ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो नॉन स्टॉप तीसरे कार्यकाल का पहला बजट दिया है, इसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। मुझे खुशी है कि यह बजट हरियाणा के कृषि क्षेत्र और उद्योग को भी लाभ तथा नए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। इस बजट के अंदर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा जो 3 लाख रुपए थी उसको 5 लाख रुपए करने का जो निर्णय किया है वो सराहनीय निर्णय है। मेरे किसानों को इसका लाभ मिलेगा। कपास के किसानों को भी 5 लाख रुपए तक कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध करवाना भी एक अच्छा निर्णय इस बजट के अंदर लिया गया है। छोटे व्यापारियों के लिए भी इस बजट के अंदर क्रेडिट सीमा 5 लाख रुपए तक करने से छोटे व्यापारियों को मजबूती मिलेगी। इस निर्णय की भी मैं प्रशंसा करता हूं। नए उद्योगों को 2 करोड़ रुपए तक, एमएसएमई को 10 करोड़ रुपए तक कर्ज उपलब्ध कराने के नए उद्योग लगेंगे और रोजगार के साधन अवसर पैदा होंगे। इसकी भी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। एक बड़ा निर्णय इस बजट के अंदर जो आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में किया है कि आय की सीमा में एक बड़ा बदलाव किया है। मैं इसकी पूरी प्रशंसा, इससे आम व्यक्ति को, हर व्यक्ति को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। इस जो आय सीमा के अंदर बदलाव किया है यह ऐतिहासिक निर्णय है। जो 12 लाख की आय पर तक भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो पहले ये 7 लाख सीमा रखी गई थी, अब इसको बढ़ा करके 12 लाख की गई है। इसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि मुझे कुछ पॉइंट में देख रहा था। बाद में इस बजट के ऊपर पूरा देख करके आपसे डीपली बात करेंगे, क्योंकि आज यहाँ एक ऐसे समाज के बीच में आया था, लोहार गाड़िया समाज, जो एक गरीब तबके का समाज है, जिसने इस भारत के विकास में अपनी बड़ी भूमिका दी है। परंतु केजरीवाल ने यहाँ दिल्ली के अंदर उनकी ऐसी हालात की है कि उनको पीने का स्वच्छ पानी भी नहीं देता और उनको गंदा पानी पीने के ऊपर मजबूर करता है। अब गरीब लोगों ने दिल्ली के ये ठान लिया है कि केजरीवाल 8 तारीख को ये आपदा है और इस आपदा को साफ करने का मन यहाँ बना लिया है। एकजुट होकर के केजरीवाल का सुपड़ा साफ करें। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।